साथियों, आज के क्लास में बच्चों का प्रश्न था कि सर क्या अपवर्ड या अपवर्ड्स या डाउनवर्ड, क्या अपवर्ड और अपवर्ड्स दोनों के मीनिंग एक है? क्या दोनों के ग्रामेटिकल क्लास एक है या डिफरेंट है? तो दोस्तों ये सवाल आपके मन में भी होगा कि जितने भी वर्ड जिसमें एस लगा हुआ है, जैसे अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, होमवर्ड्स, तो ये जितने भी एस हैं वो तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सावधानी से इनमें एस नहीं हटाइएगा और ना ही इसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करिएगा। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड्स, ही इज गोइंग टू बैकवर्ड्स, आई एम गोइंग टू राइटवर्ड्स, ही इज गोइंग टू लेफ्टवर्ड्स। तो टू क्यों लगाएंगे जब ये एडवर्ब है तो? और जब ये एडजेक्टिव है तो नाउन के लिए आएगा। जैसे अगर मैं कह रहा हूं इनवर्ड, आउटवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ये सब हमारा एडजेक्टिव है। तो अगर हम कह रहे हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड थिंकिंग रखो, बैकवर्ड थिंकिंग से बचो, तो दोनों जगह फॉरवर्ड बैकवर्ड जो है एडजेक्टिव है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। गलती से यहाँ फॉरवर्ड में एस ना लगा दें या बैकवर्ड में एस ना लगा दें। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि मेन गेट को अंदर की ओर खोलो, प्लीज ओपन द मेन गेट इनवर्ड्स, प्लीज ओपन द गेट आउटवर्ड्स, प्लीज ओपन द विंडो इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स। तो टू इनवर्ड्स या टू आउटवर्ड्स अगर बोलेंगे तो गलत है, क्योंकि ये तो एडवर्ब है। अगर हम बोले इनवर्ड थिंकिंग, इनवर्ड पीस, आउटवर्ड अपीयरेंस, तो ये सब हमारा एडजेक्टिव है जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरह से कुछ और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे फॉरेन और एब्रोड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉरेन जो है फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन कल्चर, एडजेक्टिव हुआ। आई एम गोइंग टू एब्रोड, एब्रोड प्योरली एडवर्ब है, तो टू क्यों लगाया? समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आपको बचना है। जैसे होम और हाउस है, तो होम हमारा एडवर्ब है जबकि हाउस हमारा नाउन है। तो आई एम गोइंग टू होम गलत हो जाएगा, आई एम गोइंग टू होम। आई एम गोइंग टू माई हाउस ये सही है। और होम को चाहे तो हम नाउन बना सकते हैं डिटरमिनर लगा के। साथियों, मैं इंग्लिश एक मुहिम की तरह मैं चला रहा हूँ, एक मिशन की तरह लेके चल रहा हूँ। तो हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे हैं, शायद उनके कान पे ये बात पहुंच पा रही है, जू रेंग रहा है या नहीं, लेकिन मैं उनको बार बार उनको याद दिला रहा हूँ कि इंग्लिश में अगर वाकई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आपको लग रहा है कि सारा सब्जेक्ट मेरा ठीक है, बस इंग्लिश की वजह से हमें परेशानी हो रही है, तो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूँ पूरा डेडिकेशन और डिवोशन के साथ। देखिए, मैं जो आपको अपने ऐप पे या वेबसाइट पे जो कोर्स करवा रहा हूं, जब आप कोर्स में आइएगा, कोर्स में तो आपको एक जो सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे रैंकर्स चॉइस सिलेक्शन बैच। तो यही एकमात्र बैच है जहां पे मैं आपको रैंकर्स चॉइस बैच, यहाँ पे मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ। यानी कि ये जो बैच है, ये बैच के पहले लिखा हुआ रहेगा, ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे कि ये लाइव रिकॉर्डेड ग्रामर का है। यानी कि ये ग्रामर जो होगा वो लाइव होगा, रिकॉर्डेड होगा, GLR5 लिखा हुआ है। तो पढ़ना पढ़ाना यही काम है, घर से करते हैं ऑनलाइन, तो 7 दिन पढ़ाते हैं। मतलब आपको एक एक चीज बच्चा की तरह समझाते हैं कि एक एक चीज में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं जिम्मेवारी और ईमानदारी समझता हूं कि पढ़ने में पढ़ाने में दोनों में ईमानदारी और जिम्मेवारी की जरूरत होती है, ताकि एग्जाम में हमें जरा भी परेशानी ना हो। तो रैंकर्स चॉइस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसमें आपका ग्रामर, वोकैब्स, रीडिंग, PDF सब कुछ दिया जाता है। और टू वे कम्युनिकेशन है, तो रोज बातचीत करेंगे ना, तो रोज बातचीत अगर करेंगे तो चीजें कितनी आसान हो जाएगी, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। टू वे कम्युनिकेशन है इसमें, तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगता है कि आपके पास समय कम है और आपको बहुत जल्दी इसी साल ज्यादा वक्त बर्बाद करने के लिए पंचवर्षीय योजना में नहीं जाने का है, तो आप रैंकर्स चॉइस इंग्लिश मास्टर क्लास ज्वाइन कर लीजिए।